अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वकील टीवी से मैं हूं मियां दाऊद। आज की इस वीडियो में दो अहम बातें आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। पहले तो आप देख रहे हैं मेरे साथ एक नौजवान मौजूद हैं। ये आज से वकील टीवी की टीम का हिस्सा हैं। इनका नाम कामरान मुग़ल है और ये गुज़श्ता 18 साल से लाहौर के अंदर सहाफ़त से वाबस्ता हैं। मुख्तलिफ़ शोबाजात की इन्होंने रिपोर्टिंग की हुई है और कभी क्राइम रिपोर्टिंग के अंदर इनका काफ़ी वसी तजर्बा है और उसके साथ साथ अब ये कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इनसे इनका मुकम्मल तारुफ़ जानते हैं। और दूसरी इनके पास एक बहुत ही अहम ख़बर है जो फैसलाबाद में ख़वातीन को बरहना करने की वीडियोज़ वायरल हो रही हैं और उसका असल पस मंज़र क्या है, उसकी बैकग्राउंड में कहानी क्या है। क्या एक दफ़ा फिर पाकिस्तान जो है वो ख़वातीन कार्ड की आड़ में इस्तेमाल हो रहा है, मीडिया इस्तेमाल हो रहा है। इस सारे इशू के ऊपर इनसे बात करेंगे। पहले कामरान मुग़ल साहब से इनका तारुफ़ जानते हैं। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया और बहुत मुबारक आपको कि आप वकील टीवी के साथ आज से काम करेंगे। हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आप किन किन अखबारात में काम कर चुके हुए हैं। मैं सब बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने मदऊ किया अपने चैनल पे, तो इंशाल्लाह ताला जो है मैं अच्छी रिपोर्टिंग करूँगा और हक़ाइक़ पर मबनी जो है रिपोर्ट जो शाया की जाएगी। तो होना भी ये चाहिए कि जो सच बात है उसे अवाम को बताया जाए। मुझे तकरीबन 18 साल हो गए हैं सहाफ़त के वाबस्ता। 2003 में मैंने ज्वाइन किया था सहाफ़त को। इसमें मैंने मुख्तलिफ़ अखबारात में काम किया है, जिसमें जिना है, समा है, इंसाफ है, अपना औसाफ हैं, ख़बरें हैं। इस तरह के दीगर प्लेटफॉर्म से मैंने काम किया और मैं सबसे पहले मैंने क्राइम की बीट की है, उसके बाद फिर मैंने कोर्ट की बीट की है। दोनों बीटें जो है मैंने की हैं और अब तक जो है मैं वो सब बीटें जो है वो कर लेता हूँ और कोर्ट की बीट अब कर रहा हूँ मैं। ये हक़ाइक़ में बयान करने वाली बात जो है ना, ये हमारे मीडिया में बड़ी जो है वो कम हो गई है। हमारे मीडिया मालकान की कुछ पॉलिसियाँ, कुछ बैरूनी दबाव, कुछ अंदरूनी दबाव, कुछ ज़ाती मफादात, कुछ हम डंडी मारते हैं। तो इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर सोशल मीडिया मकबूल भी हो रहा है कि वहाँ पर असल पिक्चर जो है, जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड बात होती है, वो सामने आती है। तो इस बात का आप इयादा करते हैं कि हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आएंगे, वो चाहे किसी के लिए फ़ायदेमंद हों, चाहे किसी के लिए नुकसानमंद हों। मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि मैंने जब भी रिपोर्टिंग की है इदारे में, मैंने हक़ाइक़ पर मबनी की है। इसकी एक मिसाल मैं देता चलूँ कि जब मैंने 2012 में पाकिस्तान अखबार ज्वाइन किया तो मैंने उस वक्त मैं क्राइम की बीट कर रहा था। तो मैंने एक स्टोरी दी थी IG ऑफिस के हवाले से, जिसमें करप्शन के हवाले से थी, उनमें आला अफसरान मुलव्वस थे। उस हवाले से स्टोरी मेरी शाया हुई। तो मुझे जो मालकान हैं उनकी तरफ से जो है वो प्रेशर आया कि ये स्टोरी जो है आपने क्यों फ़ाइल की। तो मैंने कहा सर, मैंने हक़ाइक़ पर मबनी स्टोरी दी है, इसके सारे फैक्ट्स मेरे पास हैं। तो ये आपकी बात दुरुस्त है कि मालकान के अपने मुफादात हैं, वो स्टोरी जो है वो इस तरह की ब्रेक नहीं होने देते, वो रोक लेते हैं। आता है, दबाव बिल्कुल आता है और इसी वजह से अब सोशल मीडिया मकबूल हो रहा इसके बावजूद मेरी पुलिस डिपार्टमेंट से आज तक नहीं बनी कि मैंने आज तक उनकी फेवर में खबर नहीं दी है। ये मेरा रिकॉर्ड है। मैंने हमेशा हक़ाइक़ पर मबनी खबर दी है, ना कि पुलिस से अपने रवाबत बनाई है कि मुझे कोई काम हो। मैंने सच का हमेशा साथ दिया और आगे भी इंशाल्लाह देता रहूँगा। और वकील टीवी के लिए भी जो है देना भी यही चाहिए। हक़ाइक़ पर जी, यही सहाफ़त का पहला असूल ये है कि आप सच बात करें, तभी आप अपना जो है फ़राइज़ की रहेगी, क्रेडिबिलिटी ही तब रहेगी, तभी लोग आपको सुनेंगे। अगर आपकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म होगी तो फिर आपके अंदर और फिर हसन निसार के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। और झूठ पर मबनी तो अब मैं देखता हूँ कि अगर रिपोर्टर्स हैं जितने भी, वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई हक़ाइक़ पर मबनी जो है वो अपना स्टोरी फ़ाइल करता है। उसमें लाजमी कहीं ना कहीं पर डंडी मारते हैं। ये उनकी मजबूरी कह लें या इदारे का दबाव कह लें, लेकिन बहरहाल ये सहाफ़त नहीं है। सहाफ़त जो है वो इसी का नाम है कि आप सच बोलें, हक़ पर डट जाएँ, तभी जो है वो आप अपने फ़र्ज़ अदा कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये नहीं हो सकता तो आप ये काम छोड़ दें। अच्छा कामरान मुग़ल साहब, ये हक़ाइक़ पर मबनी अगर बात करें तो फैसलाबाद वाली स्टोरी जो है वो आज सुबह से चेंज हो गई है। जी जी। कल से हमने देखा कि मीडिया जो है वो एकतरफ़ा बात चला रहा था। शायद मीडिया के पास अभी तक उतनी रसाई नहीं पहुंची थी मेरे ख्याल में जी। लेकिन आज कुछ वीडियो सामने आई हैं जिनमें कहानी ही डिफरेंट हो गई है। वो कहानी ज़रा बताएं पब्लिक को कि असल कहानी क्या है। वो जो नई वीडियोज़ आई हैं उनके मुताबिक फैसलाबाद में जो ख़वातीन को बरहना करने का वाला वाक़या है वो सारा है क्या, क्या हुआ? अच्छा, पहले तो मैं इस पे जो वाक़या हुआ है ख़वातीन वाला, ये इंतहाई अफसोसनाक है, नहीं होना चाहिए था। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी, मैं थोड़ी सी इसका पस मंज़र बताता चलूँ कि ये जो ख़तून है आसिया बीबी, ये चक नंबर 123 जीम बे फैसलाबाद की रहायशी है।
ये इनका एक ग्रोह है, इसके साथ दीगर इसकी जो अपना ख़वातीन शामिल हैं, साइमा ज़फ़र और नासरा वगैरह हैं, ये झुग्गियों में रहती हैं और इनका काम, इन्होंने जो एफआईआर में अपना मौक़िफ़ बनाया उसमें बताया कि जी हम कागज़ वगैरह और रद्दी वगैरह इकट्ठी करती हैं ये वो। तो ये जो वक़ूए का जो इन्होंने पस मंज़र बताया है उसमें इनका कहना है कि हम जब ये अपना काम करी तो हमें प्यास लगी, तो प्यास को बुझाने के लिए जो हम जो वहाँ पे एक उस्मान इलेक्ट्रिक स्टोर था उसमें चली गई पानी पीने के लिए। तो इसी दौरान जो है वो, अगर आप देखें उस वीडियो को, नाज़रीन ने देखा भी होगा, बगौर देखें तो वो लड़का जो वहाँ पे मौजूद है उसका नाम एफआईआर के मुताबिक सदाम बताया जा रहा है। वो किसी थैले में जो है वो कुछ चीज़ें डाल रहा था। तो इसी दौरान जब ये अंदर दाखिल हुई तो फौरी तौर पर ना तो कहीं उन्होंने पानी पिया नज़र आया उसमें। ये नई वीडियो की कहानी है? जी, नई वीडियो की कहानी बता रहा हूँ। पिछले ही तो जो लोगों ने देखी बढ़ाने वाली एफआईआर वाला मतन है वो तो कुछ और वो तो बिल्कुल ही, वो तो उस मतन की इस वीडियो ने नफ़ी कर दी है बिल्कुल ही। उस पर भी मैं आता हूँ, फिर भी बताऊँगा इन्होंने क्या कहानी इसमें गढ़ी है सारी। बहरहाल तो ये अंदर दाखिल होती हैं, तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि ये कहीं पे भी इन्होंने जो प्ली ली है एफआईआर में कि जी हम प्यास लगी हम अंदर गए, तो जो उनके साथ हुआ, कहीं पे भी इन्होंने पानी नहीं पिया। ये एक खातून गई, 3-4 अंदर दाखिल हुई हैं, एक लड़के के पास खड़ी होगी और 3 जो हैं वो एक पीछे कमरे में चली गई और वहाँ से कुछ चीज़ें उठाई हैं और ये भागी हैं। इसी दौरान लड़का भी बाहर भागा है, खौफ से भागा या क्या, या उन्होंने इसको लड़के ने कोशिश की भी मैं इनको अंदर दरवाजे से बंद कर दूँ। सारी बात है कि एक इंसान जो ख़वातीन अंदर चली जाए और इस तरह काम शुरू करते हैं तो वो खौफजदा हो जाता है। वो फौरी तौर पर बाहर आया, उसने दरवाज़ा जो है ना वो अपनी कोशिश की बंद करने की। ये वीडियो में आप साफ देख सकते हैं। तो जैसे उसने, वो अकेला था, अंदर 4 ख़वातीन थी, सारी बात, उन्होंने धक्का लगाया और वो उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की। इसी दौरान जो है उसने उनको दबोच लिया, एक खातून को पकड़ा। इसी दौरान दीगर ख़वातीन जो है वो नासरा और 3 खातून जो बाकी थी, जी दीगर जो थी उसमें वो साइमा ज़फ़र और नासरा वगैरह थी, उन्होंने अपनी साथी खातून को छुड़ाने की कोशिश की। इस दौरान जो है वो उन्होंने क्या किया कि लड़के ने उसको नहीं छोड़ा, उसको जिस खातून को उसने दबोचा हुआ था उसको नहीं छोड़ रहा था, उसका वो दूसरी खातून दुपट्टा खींचा। दुपट्टा खींचने के साथ ही जो है वो 2-3 ख़वातीन भागने लगी हैं। इसी दौरान उसमें से एक खातून ने जो है वो अपनी कमीज़ उतार दी, आज खुद खातून ने खुद उतारी है। ये वीडियो में देखा जा सकता है। जी, ये वीडियो में देख सकते हैं। जो पिछली वीडियो का जो लोगों ने सोशल मीडिया पे देखी है और उस पर वायरल हो गई है जी, ये बड़ा जुल्म है ये वो, उसके बरक्स इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उसने खुद से उतारा है, अपनी कमीज़ उतारी है, उसने बरहना किया है और उसको देखते ही मोब कटा। और जाहिर बात है फिर जो उस लड़के के साथ दीगर दुकानदार ताजर थे, दोस्त थे, वो भी आ गए। तो ख़वातीन जब इस तरह की हरकत सनअत करेंगी तो लोग, ज़ाहिर बात है ख़तून सिंफ़ुन नफ़्स है तो वो डर जाते हैं और उन्होंने जो है वो मज़ीद इक़दाम करने से जो परहेज़ किया। लेकिन इसके बावजूद वो लड़के ने उसको नहीं छोड़ा, पकड़े रखा। इसी दौरान खातून पहले पकड़ी हुई थी, जी, अंदर से जब बाहर वो आया तो जो निकलने लगी उस वक्त जो एक पकड़ ली, जो दूसरी खातून ने खुद अपने कपड़े उतारे, वो उसको छुड़वाने के लिए उतारे जी, उसको छुड़वाने के लिए। जी, ज़ाहिर बात है जब इस तरह का वो माहौल क्रिएट करेंगे कि हम लोग तो बाद में इकट्ठे होंगे ना, कहानी का बाद में पता चलेगा। तो जो अब एक खातून अपने कपड़े उतार के चीखो पकार शुरू कर देगी, मेरे साथ ये किया वो किया, तो लोग बजाय उसका साथ देने के वो तो उस लड़के के खिलाफ हो जाएंगे, तो ज़ाहिर बात है। लेकिन ये तो बाद में चीज़ पता चली कि जब नई वीडियो ये सामने आई भी, उसमें किसने उनके कपड़े फाड़े हैं या उतारे हैं, ये तो बिल्कुल सफ़ेद झूठ सामने साबित हो गया। इसमें एक दूसरी एक बात गुजारिश ही है कि ये तो अब नई जो वीडियो आई है इससे ये बात साबित हो रही है कि उस खातून ने खुद, वो वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है, खातून खुद अपने कपड़े उतार रही है, खुद फाड़ रही है, ताकि वो अपनी जो पहले से उसकी खातून को काबू किया हुआ है दुकानदार ने, उसको छुड़वाने के लिए वो माहौल क्रिएट करे। लेकिन उसके बाद जो वाक़या हुआ, उसके बाद उन ख़वातीन के कपड़े वीडियोज़ में सुना जा सकता है, वो कह रहे हैं कि आप मर्द कह रहे हैं कि वो कपड़े उतारें। वो वाक़या वहाँ पर नहीं होना चाहिए था। ये बात आपको, हमको, सबको तस्लीम करनी पड़ेगी। मर्द को मर्दों वाला किरदार अदा करना चाहिए था। वहाँ पर आप पुलिस को कॉल कर दें, आप उनको किसी भी तरीके से हैंडल करें। मर्द की ज़िम्मेदारी है चीज़ों को हैंडल करना, मैनेज करना। अगर कोई हंगामी सूरत हाल बन गई है तो उसके साथ टैकल करना। अगर आधी बात अगर हम ख़वातीन की मान रहे हैं कि उनका जुर्म है, तो हमें ये अगली आधी बात जो है वो मर्दों की भी माननी पड़ेगी कि उससे आगे उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया। ये सब बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको इस कदर सख्त इक़दाम नहीं करना चाहिए था उनको, आदमियों को भी। उन्हें देखना चाहिए था कि ख़वातीन है जो भी उन्होंने एक्ट किया है या चोरी की है जो उनको लगा है, लेकिन कम से कम उनको इस हद तक नहीं जाना चाहिए था कि वो हर चीज़ों को अपने हाथ में ले ले। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि उनमें कुछ, जब पिछली पुरानी वीडियो है उसमें देखा जाता है कि वहाँ पे भी आप देखें एक चीज़ तो आपको नज़र आएगा कि वहाँ पे भी किसी ने कपड़े नहीं उतारे, खातून खुद से अपनी
उसने अब कमीज उतारी है। लेकिन उस वीडियो में बंदा उस कह वीडियो रहा में, है, हाँ जी बिल्कुल, बंदा कह रहा है कि एक कपड़े बंदे उतारो। ने उसमें आवाज़ दी है कि कपड़े उतारो, लेकिन उसके साथ जो दिगर साथी खड़े थे उसको भी आप देखें, उसने कहा कि सारे बाहर आ जाएं। एक बंदे ने ऐसी बात की, नहीं करनी चाहिए थी, गलत बात है। इससे भी थोड़ा आगे चलते हैं, मैं ये कहता हूँ कि ये काम इन्हें करना ही नहीं, इन्हें चाहिए था कि पुलिस को कॉल करते, उनको सारा ये मैटर बताते। अगर फ़र्ज़ करें फ़रार भी हो जाती हैं तो फुटेज थी, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, जियो फेंसिंग है, हर चीज़ है, ट्रेस हो सकती थी, तो वो पकड़ लेते बाद में। आप अपना उनको मुद्दा बताते तो वो ये पकड़ी जाती, ना कि आप आज खुद ही उनको कमरे में बंद करके जो है वो, आप देखें ना उनको बंद करने से क्या हासिल हुआ। सोशल मीडिया पे जो है वो मर्दों की जो है वो जितनी वो आप कह लें कि, मैं कहना तो नहीं चाहता, जो NGOs हैं बराए नाम मगरबी एजेंडे पे काम करती हैं, उन्होंने अलम उठा लिया ख़वातीन का। ये ठीक है, मैं कोई उनकी मुखालफत नहीं कर रहा, ख़वातीन की ज़्यादती जुल्म हुआ है, लेकिन देखना ये पस मंज़र देखना चाहिए कि इसके हक़ाइक़ क्या हैं। इसमें पुलिस का काम था कि उनको बताते, वो प्रूव करते सारी चीज़ों को, देन जो है वो आगे इन्वेस्टिगेशन चलती तो फिर सारा मामला होता। लेकिन अब इसमें जी मैं आपकी थोड़ी सी कता कलामी माफ़, अब पुलिस आज ये वीडियो सामने आ रही हैं जो असल हकीकत बयान कर रही हैं, तो पुलिस को चाहिए कि हिम्मत करे, मेरिट करे, जो जिसका जुर्म जितना बनता है उस हद तक ही करे। क्योंकि हमने माजी में भी देखा, कामरान साहब आपने भी उस इशू को रिपोर्ट किया था, आयशा अकरम वाले केस में पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की पब्लिक के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। आयशा अकरम ने अपनी चीप पब्लिसिटी के लिए एक तयशुदा मंसूबे के तहत पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम करवाया। आज वो आयशा, और उसने खातून कार्ड इस्तेमाल किया, आज वो आयशा अकरम जो है उसने जिन मुल्ज़मान को शनाख्त किया था जेल के अंदर, उन मुल्ज़मान की ज़मानतें करवा रही है। और लोग ये बताते हैं, पुलिस वाले ये बताते हैं कि वो रिश्वत लेके ब्लैकमेल करके वो खातून जो है वो मुल्ज़मों की अब रिहाइयाँ करवा रही है। तो इसलिए पुलिस ने उस वक्त अगर हिम्मत की और वो जो असल रैम्बो था वो पकड़ लिया है, तो इस केस में भी पुलिस को चाहिए हिम्मत करे, लोग उसके साथ, पुलिस के साथ खड़े होंगे अगर पुलिस मेरिट करती हुई नज़र आएगी। उसको भी प्रूव करें कि ये ख़वातीन का गैंग था, ये तयशुदा मंसूबे के तहत अंदर बढ़ी आई, तयशुदा मंसूबे के तहत इन्होंने खुद अपने कपड़े फाड़े। उससे आगे का जुर्म मर्दों का शुरू होता है, लेकिन उससे पहले का जुर्म जो है वो ख़वातीन का है। तो पुलिस को क्या ये करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि पंजाब पुलिस में इतनी ताकत है कि वो करेगी? अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, आपने ये कर दी आयशा टिकटॉकर की। मैं इस तरफ आने ही वाला था तो आपने सवाल ही कर दिया। ये देखें ना, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो एजेंडा लेके अलम उठाते हैं ना, ये जो सोशल मीडिया पे जाके NGOs, और ये जुल्म हो गया, वो हो गया, ये इसी की कड़ी वो इसको रिलेट कर रहे हैं इसके टिकटॉकर के साथ केस को, क्योंकि ये वो भी खतून थी, ये भी, उसका तो सारा कट्टा चट्टा सारों के सामने आ गया कि वो उसने अपनी फेम के लिए जो है वो सारा कुछ किया, और दिहाड़ी लगाने के लिए, और वो लगाती भी, रैम्बो ने कुछ चीज़ें ऐसी भी बताई हैं जो ओनर नहीं नाज़रीन को बता सकते, जो उनसे गुफ्तगू होती है साफ़ियों के भी, और वो क्या क्या करते रहे। बहरहाल ये नहीं डिस्कस करने वाली चीज़। तो ये मेरे कहने का मकसद है कि बदकिस्मती ये है कि अब इसको उसी एजेंडे पे कुछ ऐसा माफिया है जो NGOs का है, जो सोशल मीडिया पे इसको उभार रहा है कि जनाब ये देखें जी, ये इस मुल्क में जो है वो ख़वातीन की जो है वो इज़्ज़त महफूज नहीं है, यहाँ पर जो है वो औरतों को रेप किया जाता है। ये एक कहानी जो है वो बनाकर हमारा पाकिस्तान का इमेज दुनिया में जो है ना वो दिखाना चाहते हैं। ये मनफी एजेंडा जो है वो उन्हीं का है जो दुश्मन मुल्क के साथ मिलकर जो हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं। बदकिस्मती से ये चलता आ रहा है, इसको नहीं होना चाहिए। पुलिस को क्या करना चाहिए? जो पुलिस की आप बात करेंगे, पुलिस का फ़र्ज़ है कि उन्होंने दोनों पहलू आप देख लिए हैं। एक वो जिसमें अपना उन्होंने वीडियोस जो है वो पहले जारी होगी, जो और जो पहले वाली वीडियो है वो अब जारी हुई। चले, इसमें भी कोई बात नहीं, अगर पहली वाली वीडियो पुलिस ने देखी है और उसी पे उसने फौरी मुकदमा दर्ज किया, इनके मौक़िफ़ लेकर सारा कि जी हम पानी पीने गए, ये वो, उसमें हालांकि इन्होंने ख़वातीन उसमें कहा जी हमें 1 घंटे तक जो है वो मारते रहे, तशद्दुद करते रहे। और मैंने जहाँ तक वीडियो देखी और प्रूव किया, और अपनी तौर पे मैंने जो जर्नलिज्म जितनी की है उसमें मैंने नहीं देखा कि उसमें इस कदर कोई पकड़ दकड़ में एक बंदा भाग रहा है, पकड़ने में उसको खींचे ताने में हो जाता है, लेकिन कोई बाकायदा इन्होंने अपने उसमें मुकदमे लिखवाया है कि जनाब सोटों से और मुक्कों से और रूड़ों से मारा है। वीडियो में ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं है। ये पहली वीडियो टोटल झूठ पर मबनी थी, लेकिन उनका मौक़िफ़ था, उन्होंने बयान दिया, दरख्वास्त दी, उस पर पर्चा हो गया। अब आ गई दूसरी वीडियो जिसमें सारी चीज़ें बिल्कुल साफ़ सुथरी नज़र आ रही हैं। इस पर अब पुलिस का फ़र्ज़ बनता है कि वो देखे कि ये इतना हसास मामला है। सबसे पहले तो 354A लगाई गई है, जिसमें सीधी सीधी सज़ाए मौत है। एक इंसान को जिसका ऐसा कोई गुनाह जुर्म ना हो, उसको जो है वो मौत की सज़ा दे देनी कोई आसान काम नहीं है। ये पुलिस वाले भी जो हैं वो इस चीज़ को जो है मद्देनज़र रखें कि कोई बेगुनाह शख्स जो है वो ऐसी सज़ा ना भुगते जो वो जिसका वो हकदार नहीं है। जितना उन्होंने जुर्म किया है उस हिसाब से उनको सज़ा मिलनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में
उनका जुर्म ये बनता है कि उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, उनको बंद किया, ये वो किया, हरासा किया। इस हद तक तो ये समझ आती है। अगर 354 अगर पुलिस उसमें प्रेशर में आकर या किसी दबाव में आकर उनके खिलाफ जो है वो ऐसी तफ्तीश अपनी कर देती है कि जनाब उनको सजाए मौत हो जाती, तो ये नाइंसाफ़ी होगी। इससे जो है वो कोई अच्छा तासुर नहीं जाएगा। इंसाफ के तकाजे पूरे करना जो है वो पुलिस का काम है। उनका फ़र्ज़ है कि वो हक़ाइक़ पर मबनी तफ्तीश करें और जो सच है उसको सच लिखें और जो झूठ है वो अपनी तफ्तीश में झूठ लिखें और अपनी रिपोर्ट पेश करें। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि हमने आयशा अकरम का जो टिकटॉकर का केस था उससे ये बात देखी, पूरे पाकिस्तान ने ये देखी, महसूस की, और उसके बाद जिस तरीके से वो उस केस का इख्तिताम हुआ तो ये बात सामने आ रही है कि खातून ने अपने खातून होने की बुनियाद के ऊपर पूरे दुनिया के अंदर पाकिस्तान को बदनाम करवाया, सिर्फ लालच की खातर, फेम की खातर, पैसों की खातर। और इस केस में भी जो फैसलाबाद में वाक़या हुआ, मैंने ख़ुद भी कल इस वाक़यात की मज़म्मत की कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन आज जब ये सारी वीडियो सामने आई जो अब सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल है, हम उसको नहीं चला सकते, नहीं दिखा सकते, लेकिन वो आप सोशल मीडिया के ऊपर देख सकते हैं। वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ कहानी जो है वो बयान कर रही हैं। उस वीडियो की आगे फिर जब तस्दीक करने के लिए पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई तो उन्होंने भी इस बात को डिस्क्लोज़ किया कि ये ख़वातीन जो हैं इनके साथ कोई अचानक नाइंसाफ़ी नहीं हुई, ये कोई डेलिब्रेट अमल नहीं था, बल्कि ये ख़वातीन जो हैं ये खाना बदोश हैं, झुग्गियों वाली हैं, और ये उस आड़ के अंदर जो है वो चोरियां करती हैं, डकैतियां करती हैं। ये वाला वाक़या भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। लेकिन अब चूँकि हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं तो इस केस को जो है वो मेरिट के ऊपर करने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान की आवाम को बिल्कुल ये चाहिए कि अगर पुलिस मेरिट के ऊपर किसी भी केस की, किसी भी हसास केस की तफ्तीश करती है तो पुलिस डिपार्टमेंट का साथ देना चाहिए, ना कि हम पुलिस को सोशल मीडिया के ज़रिए या मीडिया के ज़रिए दबाव में लाकर एक जो बेगुनाह लोग हैं उनको किसी ऐसे जुर्म में सज़ा दिलवाने के लिए पुलिस के ऊपर दबाव डालें जिसके वो हकदार नहीं है। जिसका जो जुर्म बनता है वो बिल्कुल उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।